महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। मैं आपसे परिचय जानना चाहूँगा। मेरा जन्म क्षेत्र यही है, आपके ग्राम पौड़ी। यहाँ मोहरिया धाम भी बना हुआ है जी। ये हमको मैंने लगभग सन 2000 में मैं इस मंदिर का निर्माण का कार्य संकल्प किया था जी। और इसकी प्रेरणा जो हमको मिली थी वो कामरूप कामाख्या से मिली थी जी। क्योंकि मैं 7 वर्ष जो है कामाख्या पीठ में साधना करने के लिए मैं वहाँ गया था जी। है ना, कामाख्या माई की महिमा से। ये कामाख्या कामाख्या ये आपका गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में? हाँ, गुवाहाटी में जो है कामाख्या शक्तिपीठ है जी। और मैं वहाँ 7 वर्ष रहा और 2 वर्ष मैं बंगाल में था जी। तारापीठ बंगाल में 2 वर्ष में वहाँ जो है साधना किया जी। और 1 वर्ष में आपके परशुराम कुंड तिनसुकिया डिब्रूगढ़ में पड़ता है जी। तो वहाँ तिनसुकिया में वहाँ मैं रहा जी। और 2 साल में गुजरात में पावागढ़ महाकाली शक्तिपीठ है जी। तो वहाँ, और पहले मैं शिक्षक का भी कार्य करता था। मैं पहले विद्यालय चलाता था इंग्लिश मीडियम से जी। तो आपके बिजली कोतमा क्षेत्र में जी। 6 विद्यालय हमारी मतलब थी जी। और जो विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते थे वो भगवती की कृपा से सब मास्टर हो गए जी। और विद्यालय दूसरे को दे दिया गया। जी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मैं माई नर्मदा का मेरे ऊपर जब मैं लगभग 14-15 वर्ष का था जी। तो मैं नर्मदा माई का दर्शन करने के लिए गया। तो मैं नर्मदा माई के दर्शन करने के लिए गया तो नर्मदा माई के लिए हम हो गए। जी। जैसे कोई मधुमक्खी जो है कहीं शहद छोड़ देती है ना, तो वहाँ व्यक्ति क्या है चिपक जाता है। इस प्रकार से उसकी महिमा हमारे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं उस माई के लिए मैंने परिपूर्ण रूप से सेवा में शरणागत हो गया। अब तब से मैं लगातार पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं शक्तिपीठ है उन सभी शक्तियों पीठ में और आपके ही इसी माने मड़वास इलाके में मैं शीतला माई के दरबार में भी, यहाँ सुंधिया गांव पड़ता है, तो वहाँ मैं नवतपा में पहले सन 96 में धूल तापने के लिए गया था और इसके बाद मैं कुमार नवरात्रि में दूसरे 4 महीने के बाद फिर वहाँ जब नवरात्रि आए तो नवरात्रि में मैं समाधि लिया। समाधि के काल ऐसा होता है कि समाधि के स्थिति जो बनती है वो महामाया की कृपा से अपने आप माने शरीर में ऐसी माने प्रक्रिया संचार होती है कि ये माने मानव की दृष्टि से वो पड़े हुई चीज़ है। वो महामाया ही उस बात को जानती है तो इसलिए वो शक्तियों का जब संचार होता है तो व्यक्ति समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है और फिर वो जब जवाब होते हैं शरीर में तो वही जवाब विसर्जन करने के लिए अमरकंटक जाता है। तो कहीं भी माने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जवाब हो जाएगा, कहीं भी समाधि। तो समाधि हम 3 प्रकार का लेते हैं। हम माने खड़े होकर के भी जवाब होते हैं 9 दिन तक और लेट के भी जवाब होते हैं और इस प्रकार से बैठ करके भी जवाब होते हैं। तो बहुत सारी जगह जैसे आपके बिलासपुर क्षेत्र में बरौर करके वहाँ एक माने माता का सिद्ध स्थान है तो वहाँ भी जवाब मैं बोया था। माने आपके बैहा टोला कोतमा के पास में पहली बार मैं वहाँ जवाब बोया था सन 94 में। तो इस प्रकार से क्या है बहुत काल हो गया हमको, लगभग ये 36 वर्ष बीत गया। 15 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक मैं मतलब पूरे हिंदुस्तान में धूनी प्रतापा। मैं माई की बगिया अमरकंटक में मेरा आश्रम है गीता स्वाध्याय के नाम से, तो वहाँ साधु महात्मा लोग रहते हैं। आपके भीमकुंडी जहाँ भीमसेन का तपोस्थली है तो ये माने भीमकुंडी अमरकंटक से करीब 25 किलोमीटर की दूरी में वहाँ नर्मदा के तट में मेरा यज्ञशाला बना हुआ है और वहाँ 4 कमरे का धर्मशाला भी बनवाया उस समय में। तो वहाँ साधु संत लोग परिक्रमवासी वहाँ रहते हैं। इस वर्ष अभी कुमार नवरात्रि में लिखनी घाट इकाड़ा सही के पास में लिखनी घाट है। लिखनी घाट उसे इसलिए बोलते हैं कि वहाँ मार्कांडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती माने लिखा है, इसलिए उस घाट का नाम लिखनी घाट है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे राज्यों में हमारा भ्रमण है और मैं माई की महिमा से जब वो भगवती मेरे को आदेश करती है कि तुम आदेश कैसे करती हो, कोई प्रश्न कर देता है कि माई आपको कैसे आदेश किया, तो वो क्या है कि हृदय में उद्गार होता है
आज जब उद्गार होता है तो हमको कहाँ जाना है ये हमको रात्रि में पता चल जाता है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। हम उस महामाया की ही कृपा से कोई भी कार्य करते हैं। मेरा कोई स्वयं के लिए माने मेरा कोई ऐसी ना मेरे पास कोई संपत्ति है, ना मेरे पास ऐसा कोई माने और कोई प्रक्रिया है। और जहाँ एक कथा पूजा करवाते हैं तो वहाँ कोई न कोई निर्माण कार्य जो वस्तु मिलता है, जो चढ़ोतरी मिलती है, तो मैं उसमें कोई ऐसा स्थान बनाना चाहता हूँ कि जैसे आपके हिनौता गांव में यज्ञ किया, उसमें जो व्यवस्था माने बचा बैलेंस धन है ना, तो उससे मैं वहाँ मंदिर का निर्माण करवा दिया। तो संग्रह करने की हमारी माने स्थिति कभी मैं संग्रह नहीं करता। माने जहाँ का कार्य है वहीं का कार्य पूर्ण किया और इसके बाद मैंने अपन चलतू फिरतू महात्मा है। तो इस प्रकार से हमारी जीवन शैली है। ये ग्राम नौहरिया में जो यज्ञ होने वाला है, कौन कौन से क्या हाँ, ये जो यज्ञ होने वाला है ग्राम नौहरिया में आपके, तो ये 18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये यज्ञ होगा। और इस यज्ञ में जो है तो इसमें माने कलकत्ता, बनारस, बॉम्बे, सूरत और आपके वृंदावन, कई माने देश और राज्यों के यहाँ बालक आ रहे हैं प्रतिबंध करवाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो 26 अप्रैल को ये सब लोग मतलब कितने बालकों का प्रतिबंध है? अभी लगभग 12-14 बालकों का प्रतिबंध है जी। मैंने अभी संख्या हुआ है। अब आगे अगर मान लीजिए 2, 4, 6 बालक बढ़ेंगे है ना, जो क्षेत्र के भी लोग अगर होंगे वो चाहेंगे तो मैंने उनका भी प्रतिबंध इसमें हो जाएगा। प्रतिबंध का खर्चा कुछ नहीं है। प्रतिबंध जो है खाली क्या है कि जो यज्ञ होता है उस यज्ञ में जिनको जो इच्छा है अपने मन से, जो भगवती माने कृपा करे उनको सद्बुद्धि दे, तो अगर वो अपने विचार से सहयोग करना चाहते हैं तो उनका माने सहयोग प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि माने सहयोग नहीं कर सकता तो कम से कम भंडारे का प्रसाद लेने के लिए सहयोग करे, सबसे बड़ा सहयोगी है। क्योंकि अन्नपूर्णा माता जो है, तो अन्नपूर्णा माई की कृपा से जहाँ कहीं कार्यक्रम हुआ तो अभी तक कोई परेशानी माने हमारे जीवन में नहीं आया कि भंडारे का परेशानी हो कि कोई परेशानी हो। तो ये सब भगवती की महिमा है और उसी से होना है। और 26 अप्रैल को अभी पूरी जानकारी तो नहीं हुई है, लेकिन 1-2 बालिकाओं का यहाँ मंदिर में विवाह भी होगा। ऐसा हमारे मन में भाव आया था कि अगर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो अगर कन्यादान भी हो जाएगा बालिकाओं का। तो अभी ऐसी जानकारी माने चल रही है, लोगों ने कहा है कि लगे हैं बातचीत करने के लिए। तो अगर फाइनल हो जाएगा बात तो आने वाले 26 अप्रैल को, हाँ 26 अप्रैल को तो रात में जो है माने कन्याओं का इस मंदिर के अंदर विवाह हो जाएगा। और आगे आने वाले भविष्य में मैं इस मंदिर की तरफ से कामना करता हूँ कि हर वर्ष यहाँ माने कुछ न कुछ यज्ञ हो और कोई अनुष्ठान पूजा हो, उसमें बालिकाओं का विवाह भी हो। और उसमें जो यहाँ का जो क्षेत्र है ये ब्राह्मणों का इलाका है, तो ये ब्राह्मणों का इलाका ही समझ करके मैंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मेरा ये कहना है कि उन सब लोग का सहयोग मुझे जो प्राप्त होता रहेगा, तो हमको धन की जरूरत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सहयोग की सबसे ज़्यादा जरूरत है। जन सहयोग मतलब ईश्वर का सहयोग होता है, और जब जन का सहयोग मिलता है तो उसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये मतलब हमारा ये जो मंदिर बनी है नौहरिया में, हाँ, कितने वर्ष हो गए मंदिर बनी? ये मंदिर सन 2000 में सन 2000 में ये सन 97 में हमारे गुरु महाराज जी थे, माने कुल गुरु झूलादास महाराज जी, जो इस क्षेत्र के माने बहुत बड़ा माने उन्हीं महाराज जी का कृपा पात्र यहाँ सब उनके शिष्य हैं। तो मैं 98 में महाराज जी का जब यहाँ चिड़िया में जग करवाया था, तो 98 में महाराज जी का ये आदेश हुआ कि तुम यहाँ एक मंदिर का निर्माण करो। तो मैंने कहा कि मैं तो देवी का भक्त हूँ, तो मैं जब मंदिर बनवाऊंगा तो माता जी का ही मंदिर बनवाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मैंने जिसका भी मंदिर बनवाओ पर एक विशाल मंदिर बनना चाहिए। तो मैं गुरु की आज्ञा को मान करके और उसका कृपा पात्र हो करके मैंने इस
के लिए एक प्रपोजल माता के चरणों में समर्पित किया, और मैं जब कामरू कामाख्या गया तो मेरा वो कामना पूर्ण हुआ, क्योंकि कामाख्या उसका नाम इसलिए है कि वो माने कामना को पूर्ण करती है, इसीलिए उसका नाम कामाख्या है। वही ये 10 महाविद्या का शक्तिपीठ मैं आपकी महुरिया धाम में स्थापित करने जा रहा हूँ, और मैं ये कामना करता हूँ कि यहाँ के जो क्षेत्रवासी लोग हैं तो कम से कम और कुछ करें चाहे न करें, लेकिन कम से कम आ करके यहाँ सुबह शाम माई का दर्शन करें और अपना प्रसाद ग्रहण करें, और बाकी भगवती जब सबको देती है तो उनको भी देगी, और ये क्षेत्र का कल्याण हो, इस भावना से मैंने इस मंदिर का निर्माण किया। यहाँ इस मंदिर में देवी स्थापना भी है। हाँ, कितनी देवियों की स्थापना? यहाँ 10 देवियों का, तारा, महाकाली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, भैरवी, मातांगी, कमला, खोटसी, भुवनेश्वरी, ये जो 10 महाविद्या है तो ये इनके सब स्थान बने हैं। तो यहाँ 10 महाविद्या का, और गणेश जी का, और भैरव जी का, और पंचमुखी हनुमान जी का, ये इस प्रकार से 13 देवी और देवता सहित यहाँ स्थापना होगा। ये 24 अप्रैल को माने प्राण प्रतिष्ठा चालू होगा, और 24 से 25, 26 3 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा चलेगा, और 26 अप्रैल को दोपहर में जो है तो उन जो यहाँ बालक इकट्ठा होंगे उन बालकों का प्रतिबंध होगा, और माई की महिमा हो जाएगी। तो रात्रि में जो है तो कुछ कन्याओं का यहाँ विवाह भी होगा, और 27 अप्रैल को माने 12 बजे पूर्णाहुति होगी, और पूर्णाहुति के बाद गोदान, तर्पण, ब्राह्मणों का दक्षिणा, और इसके बाद भंडारा माने रात्रि को 10 बजे तक 11 बजे तक चलता रहेगा, जब तक लोग आते रहेंगे। ये सतचंडी महायज्ञ भी है। जी हाँ, ये सतचंडी महायज्ञ। सतचंडी महायज्ञ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, ये सतचंडी महायज्ञ जो है तो ये आपके चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ पड़ता है पंजाब में, तो चंडीगढ़ में माने माँ भगवती का एक मूल स्थान बना हुआ है, चंडीपीठ जी, और वहीं से माने ये चंडी यज्ञ का प्रारंभ हुआ है जी, और वहीं से भगवती ने आज पूरे विश्व में जी कल्याण करने के लिए माने ये सचंडी यज्ञ एक संत जी थे, तो अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो माँ भगवती का कृपा पात्र थे, और उन्होंने सचंडी यज्ञ को प्रारंभ करना पाना चालू किया है। तो ये आज अनवरत माने ऋषि मुनियों की पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। तो इस यज्ञ करने से मनुष्य का मतलब ये माँ है, तो माँ तो जब बच्चा पैदा नहीं होता उसके पहले वो स्तन में दूध दे देती है ना। तो उसी प्रकार से माई जो है सब लोगों के लिए ये माने कल्याण करे, इस भावना से मैं इस यज्ञ को भी करना चाहता हूँ। ये सचंडी महायज्ञ कितने दिन का होता है? ये सचंडी महायज्ञ 9 दिन का होता है जी। हाँ, 9 दिन यज्ञ चलता है जी, और 9 दिवसीय यज्ञ कहलाता है। जैसे देवी भागवत 9 दिन का होता है, जैसे श्रीमद् भागवत 7 दिन का होता है जी, जैसे शिव पुराण 11 दिन का होता है। तो ये सब का एक अपना समय निश्चित होता है कि कौन कार्य किस दिन में पूरा होगा। तो इस प्रकार से मतलब ये कार्य होने जा रहा है। ठीक है।